NSUI के नेशनल प्रेसिडेंट वरुण चौधरी जी आए हैं और आप देख सकते हैं मीडिया का भी जमावड़ा। भैया यहाँ है, इधर है। अरे इधर है भैया। पीछे हो तो सूरज जी भी हैं और तमाम लोग नीतीश जी बात कर रहे हैं। वरुण चौधरी जी हैं NSUI के नेशनल प्रेसिडेंट, जो कांग्रेस की छात्र संघ है। साउंड खत्म कीजिए ना। रवि शानंद सर हैं बगल में और परीक्षार्थी हैं, अभ्यर्थी। जयशंकर प्रसाद उर्फ सूरज यादव भी हैं। छात्रों से मिलने के लिए पहुंच चुके गर्दनी बाग नहीं आपके थोड़ा यहाँ आगे ना बैठिए, आप बगल बैठिए। अमरदीप उसको गांधी जी नीचे नीचे कुछ बेस लगा दो, नीचे बेस लगाओ। रवि सर माइक दे दीजिएगा, माइक ले लीजिए। वाले बात करना और सभी छात्र संगठनों को एक करने में जबकि उनका सूरज यादव जी शुरू से हर तरीके संसाधन से लेकर सब कुछ और आज आपका आना हुआ तो इसको लेकर के हम लोग बहुत उत्साहित हैं। और ये जो होम ले ले भाई हाथ नीचे रखो, इसको लेकर के और इसमें बल मिलेगा। और जब पूरी संगठन एक साथ जब आगे बढ़ेगी तो अभी भी पूरी उम्मीद है कि सरकार हमारी बात सुनेगी और हम लोग यहाँ से एक नया संदेश देंगे कि जब छात्र हित की बात हो जाती है तो राजनीतिक विचारधारा एक बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन छात्र हित की बात छात्र हित की एक बात एक मंच के साथ और आप सभी यहाँ आए और भी जितने छात्र संगठन हैं सभी भी आए हैं, सब हम लोग एक साथ मिलकर सब मिलकर एक कॉमन कंसेंसस पे जाएंगे कि आखिर बिहार में जो छात्रों के साथ बार बार ये अन्याय हो रहा है, पेपर लीक हो रहा है, थोड़ा सा आगे हो जाएगा भैया, सीटें बेची जा रही है, OMR सीट नहीं दिया, OMR सीट का कार्बन कॉपी नहीं दिया जा रहा है। जब वहाँ पर फोन पीछे रखिएगा ना, जैमर होना चाहिए जिसके कारण कनेक्ट नहीं होता, जैमर वहाँ पे उपलब्ध है। भैया थोड़ा सा फोन पीछे रखिए। देख रहा है और ये आज तक समस्या नहीं, पिछले 8-10 साल 17 साल से समस्याएं देख रही है। बच्चा 70वीं में जितनी बार एग्जामिनेशन है सब बार संघर्ष करना, 67वीं पेपर लीक हुआ उसके लेकर संघर्ष करना पड़ा, फिर 68वीं 69वीं सब में आप देखेंगे 70वीं में काफ़ी बार लाठी डंडे चलेंगे हल नहीं निकल पा रहा। तो अब जरूरी है कि इस बिहार में जो है सभी छात्र एक साथ मिलकर BPSC एग्जाम करवाने का मुद्दा जो है और इसके साथ साथ शिक्षा में व्याप्त जो अन्य समस्या है सबको एक साथ लड़े और ये समस्या को हम लोग जड़ से यहाँ खत्म करने का प्रण लेते हैं और एक साथ मिल करके हम लोग इसका आह्वान करेंगे। और बिहार में केवल पटना ही नहीं अन्य जो जगह हैं
अन्य यूनिवर्सिटी मिथिला यूनिवर्सिटी है, अन्य जितने बिहार में यूनिवर्सिटी है, वहाँ के जो छात्र संगठन है वो सब भी मिल करके इस मुद्दे को लेकर आगे बढ़ते हैं और सरकार पर दबाव भी बनाए और लोग में भी जागृति आए कि नहीं अब जो है इस तरह का भ्रष्टाचार है और ये आपको धन्यवाद देने की जरूरत नहीं है। मैंने महसूस करा पूरे 1 साल के अंदर ये समस्या, मैं आपको पहले ही बोल रहा था कि खाली बिहार की समस्या नहीं है, उत्तर प्रदेश की हालत जाकर देखी, तमाम राज्यों की हालत जाकर देखी। पेपर लीक जैसी घटना माइक दे दीजिए ना सरकार नरमी से नरमी नहीं, सूरज भैया माइक दे दीजिए बच्चा ये तो मांग नहीं रहा, नौकरी की भीख तो मांग रहा है, नौकरी आप देने में विफल रह रहे हैं। तो जो गलती से नौकरियां निकल भी पा रही हैं उसमें या तो धांधली हो रही है या पेपर लीक हो रही है। अभी तक बच्चे को डर लगता था हमेशा रिजल्ट आने, अब डर जिस दिन एग्ज़ाम होता है उसमें ज़्यादा लगता है कि पता लगे एग्ज़ाम तो आज है और शाम तक पता लगे कि वो एग्ज़ाम से 2-3 दिन पहले खुलेआम व्हाट्सएप पे टेलीग्रामों पे घूमता रहेगा। आप नीट की परीक्षा के समय देखिए, कहीं ना कहीं हमें पटना, आप मानेंगे कि ये भूमि रही है, गांधी जी ने भी पटना से बड़ा वैसे किया था। मुझे लगता है कि नया आगाज़ से पटना तो शुरू हो गया पूरे देश में। हम बोलते हैं पूरे देश में सबसे ज़्यादा युवा तो जो न्यायपालिका भी है, मुख्यमंत्री भी है, मैं कोई किसी भी सरकार को सबको मिला के बात कर रहा हूँ, हमारी खुद की सरकार भी है, उस पर भी ये लागू होती है। मैं खाली यहाँ कोई राजनीतिक करने नहीं है, खाली में किसी पार्टी का अभी तो मुझे लगता है जब चुनाव था यहाँ पे, इसलिए हो सकता है कि कुछ पॉलिटिकल पार्टियाँ कुछ ज़्यादा अग्रिम भूमिका निभाने के लिए आ गई, लेकिन अगर वो भी चाहते हैं वास्तव में छात्रों की और युवाओं की बातें सुनी जाए तो आज भी पूरे देश में हमें करना पड़ेगा। तो पेपर लीक जैसी प्रॉब्लम है, जो पेपर लीक है वो बहुत एक सपना जब किसी युवा का मैंने खुद देखा है। मैं आपको वास्तव में बताता हूँ, मैं दिल्ली में था, मैंने एक वीडियो पीछे करके यार हम भीख नौकरी की थोड़ी मांग रहे हैं कि एग्जाम बिल्कुल। और न्यायपालिका, जब हमारे देश की न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट ये तक बताती है आज के क्या पहनना है और क्या खाना है, क्योंकि छात्रों के मुद्दे पर हमने और ये तमाम, मैं देख रहा हूँ पिछले 1 साल से नीट के बाद तो मैं तमाम हर 10 दिन में जो परीक्षा होती है उससे पहले कहीं ना कहीं वो पेपर ज़्यादा लगता है। युवाओं के छात्रों की जिम्मेदारी होगी, और खाली मैं किसी छात्र संगठन के नाते बात करते नहीं है, खुद एक जिम्मेदार नागरिक भी हमने युवाओं को कहीं ना कहीं सभी दरकिनार करना चाहते हैं, क्योंकि हमारी आवाज़ दरकिनार हम सभी कर रहे हैं खाली। अब ये छात्रों का मुद्दा जो देती है, इसलिए मैं उस समय आना, मैंने वो नहीं समझा कि जैसे ज़्यादा सियासत हो रही है तो मन का जब लोग यहाँ से भागने की या सोचेंगे कि अब हमारा मतलब निकल जाए, तब हम जाके जाएंगे कि अब ये अभी ख़त्म नहीं हुआ, एग्ज़ाम कंडक्ट करा दिया वो अलग बात है। और मुझे लगता है बीपीएस के छात्रों ने हिम्मत दिखाई। 24वां दिन है, 24वां दिन है, कुछ आंदोलन शायद खत्म हो गए, लेकिन मुझे इस बार पटना से पूरे देश में आगाज़ करते हैं पेपर लीक जैसी बात। अब देखें अग्निपथ अग्निवीर स्कीम लेके आया तब पूरे पटना में, पूरे देश भर में कितना आंदोलन, आज वो बात भी दबाने की कोशिश है। सरकार का एक कॉमन पैटर्न बन गया कि 15-20 दिन हमारे युवा परेशान होंगे, लड़के डरा वरा के झूठे मुकदमे लगाते हैं। रुको भाई, मैं अभ्यर्थी हूँ, मेरा पहला हक है यहाँ बैठने का, बैठा नहीं वो अलग बात है। एप्लीकेशन गया था। देखो ये तो मैं आपको बता दूँ, ये एक बड़ा घोटाला था, ये खाली 10-20 करोड़ 500,000 तो शिक्षा मंत्री वो अशोक चौधरी तो एक आया सर नहीं आया, दरअसल 10 लाख नौकरी के नाम से भारी स्कैम चल रहा है। हाँ, ये पूरे देश में, खाली बिहार में देश में बन गया। अब तो सर बिहार के बच्चों की प्रतिष्ठा की बात नहीं, प्रतिष्ठा इसमें हो गई, खाली बिहार की नहीं पूरे देश की जहाँ बच्चे इतना जो सही डिमांड है वो केवल री एग्जाम ही तो चाह रहे हैं, वो यही तो चाह रहे हैं कि बिना अनियमितता, बिना किसी करप्शन का एग्जामिनेशन ले लीजिए। यदि बीपीएससी पर ही हमें अविश्वास हो गया है, अब वो एग्जामिनेशन लेने वाली एजेंसी है, तो उसका दायित्व तो बनता है कि हमारे पहले अविश्वास को खत्म करें, पहले अपना विश्वास स्थापित करें। अब परीक्षा में आप देखेंगे कि जैसे देश की मैं आर्मी की बात करूँ, उसमें जो कितना बच्चा पहले एग्जाम देता, आज कितना बच्चों ने एग्जाम देना छोड़ दिया भर्ती होगा। जब पता यार पेपर लीक होना, धांधली से होना, तो एग्जाम की क्या करना। आप सोचेंगे आज की डेट में कोचिंग फीस लाखों रुपए में पहुँच गई है, बच्चे का रहना, जो बेचारा गाँव से आके रह रहा है उसका रहना कहना, एक तो महंगाई, एग्ज़ाम की फीस, उसके पता लगे धांधली होगी, तो एक पूरी प्रक्रिया हो गई है मैनिपुलेशन की। सर आपसे आप हमसे क्या वो चाहते हैं? सर आपसे सभी छात्र के तरफ से ये अनुरोध है कि अब हम लोग जो है सभी छात्र एक साथ संगठित होकर अपनी ऊर्जा को फिर से अपना हम लोग आवाज़ बुलंद कर रहे हैं
और आप दिल्ली में रहते हैं तो सर दिल्ली से भी आप अपनी आवाज़ को बुलंद करें ताकि आदरणीय राहुल गांधी जी वो भी इस पर जो है संसद में भी बहुत गंभीर है राहुल जी मुद्दे को लेकर, तो बार बार कुछ समय बाद वो आपसे मिलना भी चाहेंगे और उस समय भी जो उन्होंने ट्वीट करके उन लोगों तक भी मैसेज पहुँचाएगी बीजेपी छात्रों की मदद करो। ऐसा चाहिए वो हर बार छात्र मुद्दों को लेकर छात्रों पर पेपर लीक हो रहे थे। आपने देखा होगा वो बार बार यात्रा भी निकली थी भाजपा यात्रा, राहुल जी ने बार बार पेपर लीक की और बेरोजगारी की बात बार बार करी। इवन सबसे ज़्यादा बात ही उन्होंने ये बात की, तो वो पूरी चीज़ को मुद्दे को बहुत ज़्यादा बिल्कुल सही चीज़। ये बात मैं आपको कहता हूँ कि यहाँ से हम कुछ आगाज़ करते हैं, अगर ये बात हम नहीं माने तो मैं दिल्ली एक आंदोलन ले जाना पड़ेगा। बिल्कुल सर, दिल्ली से आप इस आवाज़ को उठाएं। यहाँ पर जितने NSY के जितने विद्यार्थीगण हैं छात्रगण हैं वो सब एक मंच पे हम लोग एक साथ मिलकर के जो है इस आंदोलन ये जो सत्याग्रह का जो एक सर लौ जगह है यहाँ पर, तो गांधी जी की विचारधारा को हम लोगों ने आज के 100 साल के बाद हम लोग उसी विचारधारा को उसी तरीके से यहाँ पर मान रहे हैं इस टेक्नोलॉजी तरीके से। तो गांधी जी के सत्याग्रह की सर हार नहीं होनी चाहिए। नहीं ये तो मैं सुनिश्चित करके जाऊँगा, आने वाले तो नहीं है। प्रॉपर आइडियलिज्म शो किए हैं सर 25 दिन लगातार। नहीं वो बात कोई उपद्रव नहीं, कोई प्रदर्शन नहीं। एक बार हम लोगों ने बस वहीं पर किया था 29 आज मार्च किया वो हमारा लोकतांत्रिक अधिकार हाथ जोड़ के सर, और उसमें भी लाठीचार्ज हुआ जो आप लोग देखे। शाम में वाटर कैनल एकदम ठंड की रात में एक शिक्षक छात्रों का सब मसले में NSY द्वारा कुछ काम किया गया ये संगठित NSY द्वारा पेंडिंग भर्ती को लेकर कुछ काम किया गया, उसकी एक रिपोर्ट है ये यहाँ आपने भी बताया था। यहाँ पे उसको करना देखिए पेंडिंग भर्ती को लेकर ना पूरे देश भर में कोई भाई कॉमन पैटर्न है, कहीं नौकरी निकलेगी नहीं निकलेगी तो उसमें ध्यान दियो। सबसे बड़ी विडंबना वाली सर बात ये है सर, पेपर लीक माफिया सर, मैं अभ्यर्थी हूँ सर। पेपर लीक माफिया संजीव मुखिया सर वो बाहर है, वो नहीं इनके हाथ में आ रहा पकड़ में, लेकिन सर हम लोगों को पकड़ के ले जा रहे हैं थाने में सर। अभी कुछ बच्चों को मुकदमा तो दर्ज नहीं करा करें मुकदमा है सर, 29 लोगों पे मुकदमा है सर। एक मांग हमारी ये भी थी भैया कि लाठीचार्ज में और जो हुआ था उसको सारे लोग जेल में भी सपोर्ट में आ रहे हैं उन पे जो मीडिया हमारी बात करती है उनके चैनल को डाउन कर दिया जा रहा है, उनको नोटिस भेज दे रहे हैं। मीडिया वाले पे FIR है सर, मीडिया वालों पर भी FIR है सर। बच्चों यस को सर। सबसे ज्यादा तो FIR से डर है सर, क्योंकि भविष्य की दिक्कत। तो अब डरना नहीं है, आप जब नौकरी दे नहीं रहे हैं एग्जाम में दान नहीं निकलते अब क्या करें। 70 में BPSC का जो मूल सवाल है ना इस एग्जाम का, उसमें वो 13 दिसंबर को एग्जाम था। आपको परीक्षा परिसर पे 12,000 स्टूडेंट का सेंटर, मतलब बिहार उसको बड़ा चढ़ा कर सबसे बड़ा पेश किया गया, एशिया का सबसे बड़ा इसको सेंटर बनाया सरकार, इसको एनडीए सरकार बोलती है। उसके बाद क्या होता है कि वहाँ पे शाम तक मतलब हंगामा 12:30 बजे क्वेश्चन पहुँचता है। 12 बजे जो एग्जाम है BPSC जैसे एग्जाम का क्वेश्चन 12:30 बजे जब कुछ स्टूडेंट लोग वहाँ पर मतलब अपना बात करते हैं, फिर शाम तक जो है DM का बयान आता है कि क्वेश्चन पेपर कम आया, जबकि हर एग्जाम में जितना अभ्यर्थी होता है उससे 30% क्वेश्चन ज़्यादा जाते हैं, और उसका सेंटर का डेटा है कि 30% स्टूडेंट कम आए थे फिर भी क्वेश्चन कम पहुँचे। ये कुछ सवालों के घेरे में है, उस सेंटर का एग्जाम कैंसिल किया जाता है। तो अगर गड़बड़ी कुछ भी हो तो जिम्मेवारी अथॉरिटी की है, सरकार और आयोग की है। आप उस एग्जाम को कैंसिल किए और फिर से उस एग्जाम का नया डेट निकालें, तो एक एग्जाम में 2 क्वेश्चन कैसे चलेगा? ये तो नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ में पहले आंदोलन, ये यूपी में भी ये समस्या है। ये समस्या ये जान समझ के ना उधर खड़े एक ऐसा जरिया निकाल दिया कि छात्रों को एक तो ऐसा गुमराह कर दो, एक ऐसा जाल बुन दिया। और ये कहीं ना कहीं मुझे मानना है कि कोचिंग से लेकर ये तमाम जो पेपर लीक के रैकेट चलाते हैं उन्होंने पूरे कॉमन पैटर्न में सर ये यूपी को भी किसने बढ़ा दिया है। कारण क्या किया है कि जब विज्ञापन में नॉर्मलाइजेशन नहीं दिए हैं तो नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं करेंगे, ये विज्ञापन में जारी किया ये लोग। लेकिन एक बात बताया जाए, जब 4 तारीख को री एग्जामिनेशन लोग कंडक्ट कराया है 22 सेंटर पे, तो स्केलिंग का भी तो जिक्र नहीं किया, तो स्केलिंग कैसे कीजिएगा? जब दोनों नहीं कीजिएगा तो रिजल्ट कैसे दीजिएगा? 2 कट ऑफ जारी आप कीजिए। और नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया बड़ी संदेहपूर्ण है। और 3 क्वेश्चन गलत पूछा गया सर, और 3 नंबर फ्री में दे दिया गया 4 तारीख का पेपर में, डिलीट किया गया सर 3 क्वेश्चन को। देखो मैं आपको एक बात मतलब NSY के बिहाफ पे भी और वैसे भी एक छात्रों की मतलब युवा आवाज के नाते आपने आज छात्र पंचायत का मुझे पता चला परसों आज आप छात्र पंचायत रखना चाह रहे हैं, बिल्कुल इस छात्र पंचायत में आऊँगा। ये भी सुनिश्चित करूँगा कि खाली बिहार में नहीं पूरे देश भर की NSY पेपर लीक और ये जो पेंडिंग भर्ती हैं इनको लेके बड़ी लड़ाई लड़ेगी, मैं कोशिश करना चाहता हूँ। और ये मैंने आपको बार बार बोली कि चुनावी साल है वो सब अलग बातें, और खाली ये बिहार के एक पेपर और एक भर्ती की समस्या नहीं है, पूरे देश में। इलाहाबाद में आपने इससे पहले देखा, नीट से लेकर तमाम में हालत ये
नौबत आ गई। अगर एक बार हम सारे छात्र इकट्ठे होकर अब हमें कुछ बड़ा आगाज़ करना पड़ेगा। खाली हमें बार बार लाठियाँ एक उस कोने पे पूरे देश भर में आगाज़। और ये चीज़ मैं आपको कर देता हूँ, कोर्ट का भी मैं हम रवैया देख रहे हैं किस तरीके से है और सरकारों का। अगर पूरे देश में युवावादी छात्र सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी में और हम अपना हक अगर नहीं मांग पाया तो फिर सारी युवा शक्तियाँ, सारे छात्र शक्ति सब विफल हो जाएगी। तो जितने भी आंदोलन हुए इन सब आंदोलनों की भी जीत तब होगी अब जब हम वास्तव में कुछ बदलाव ला पाएँ पूरे देश में। मुझे पटना गांधी जी ने भी बड़ा इतिहास किया, बड़ा इसलिए भी मैंने ये निर्णय लिया अभी कि मैं आज आपके साथ बैठूंगा और 1.5-2 घंटे का मैं मौन व्रत रखूंगा पहले कि अब इनको बोलेंगे कि हम चुप हैं, लेकिन हमारी इस चुप्पी का कोई नाजायज़ फ़ायदा ना उठाएं। आप लोगों ने भी जो इससे पहले मार्च करा था, बड़ा पीसफुल गांधीवादी मार्च करा था, उस बात को सहमत है मैं आपके पास, लेकिन अब बड़े आगाज़ की जरूरत है। इसलिए यही आज आपके साथ में जब होगी मैं ये बोलना चाहता हूँ कि बहुत हो गया, खाली एक पेपर एक व्यक्ति की समस्या नहीं है, सारे पूरे छात्र देश में। संगठनों ने भी समर्थन कर दिया सर, अब कल तक सारे छात्र संगठन जितने हैं लगभग ये भी आ जाए हैं। और आपका तो है ही है सर, आप लोग का लगातार सर सत्याग्रह करने के बाद अगर ये आवाज़ भी लोग दबा दिए ना तो भविष्य गवाह होगा कि इसके बाद कुछ नहीं। 11 छात्रों का स्पेशल एग्जाम कराया जाता है एक कमरे में खगड़िया के। इधर जन स्वराज के तो यहाँ पे वरुण चौधरी जी हैं जो 1.5 से 2 घंटे का अब ये पूरे देश में मौन सत्याग्रह करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।